यहाँ पे इतना उनको चांस मिलता है कि देश का राष्ट्रपति से लेके यहाँ तक के पद लेते हैं। तो बताने का कारण है, डरने की कोई बात नहीं। आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप पाकिस्तान में जाओ, वहाँ पे एक भी हिंदू एसीओ नहीं बन सकता है। चाहे तो बीजेपी सरकार आए, कांग्रेस सरकार आए, इसको एक कानून बना के बिल्कुल डिबेट बंद की जाए। नेता है? हाँ है ना, मोदी जी कर रहे हैं। क्यों नहीं है विश्वास? मोदी जी पे विश्वास है, मुस्लिम समाज को पूरा होना चाहिए। ये इतने जब मुसलमान को यहाँ पे चांस देता है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान पे कोई अन्याय नहीं हो रहा है। चुनाव का माहौल है, मुसलमानों को लेकर के तमाम मुद्दे निकल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुस्लिमों का नेता कौन, मुस्लिम विश्वास किस पे करे, मुस्लिमों का रहनुमा कौन। मैं इस वक्त हूँ मुंबई में, और मुंबई में मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर आप देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी से यहाँ पे से जुड़े लोग हैं, और वो इन सब विषयों पे किस तरह से हमें बातचीत करते हैं, हम उस पर बात शुरू करते हैं। बात आपसे मैं शुरू करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुसलमान विश्वास किस पे करें, मुस्लिमों का क्या नेता कोई है, क्योंकि हर आदमी राजनीति कर रहा है, लेकिन मुस्लिमों की जो समस्या है उस पे क्या बात हो रही है? मुस्लिमों की समस्या पे कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ लब जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सब मुद्दे आ जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। जो विकास का मसला है ना तो वो है, ना मुसलमानों के लिए कोई नेता है, ना मुसलमानों का नेता कोई बनना चाहता है, और मुसलमान भी दर बदर भटक रहे हैं। इसके लिए कोई समझ में नहीं आता कि किस पार्टी पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें। मुसलमान तो इसी कस्म में हैं कि आखिर जाएं तो किधर जाएं। अब कोई कहता है कि फलानी पार्टी अच्छी है, कोई कहता है हमारी पार्टी अच्छी है, कोई कहता है हम आपको आरक्षण देंगे, कोई कहता है हम आपको एजुकेशन देंगे, और कोई कुछ कहता है। तो अभी समझ में मुसलमान एकदम कंफ्यूज है कि आखिर हम जाएं किधर। और हमारे मुद्दे की कोई बात नहीं करता, सब बात करते हैं तो बोले हिंदुस्तान पाकिस्तान बात कर लो, 200 साल पुरानी बात पे चले जाएंगे, 500 साल पुरानी बात पे चले जाएंगे, मुग़ल थे, फलाना था, फलाने ने ऐसा किया। अरे 500 साल पुराने मत जाओ, आज अतीत में क्या है वो देखो, आज क्या है वर्तमान देखो। अतीत में क्यों जा रहे हो? अतीत में क्या हुआ वो सब खत्म करो। भाईचारा आप सलामत रखना है, भाईचारा, तो आप आज में आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। आप आज के मुद्दे लेकर चलो, विकास है, एजुकेशन है, देश को आगे बढ़ाना है, सबको भाईचारा साथ में लेकर चलना है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकदम साथ में, जैसे सौयों साल से, हज़ारों साल से हमारा देश प्यार मोहब्बत से चल रहा है। और जिन लोगों ने देश बांटा, क्या किया, उसका मतलब नहीं। हमारी रोजी रोटी हिंदुस्तान पाकिस्तान से चलेगी क्या? पाकिस्तान कौन है हमारा? कोई रिश्तेदार है क्या? पाकिस्तान को नाम ही मत लो। जिसको नाम नहीं लेना है उसको जीरो रखना है, और जिसका नाम ले लेकर तुम उसको हीरो क्यों बना रहे हो बार बार? हमारा कौन है वो? रिश्तेदार थोड़ी है। लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है मुस्लिमों के नेता बनते हैं, लेकिन क्या वास्तव में मुस्लिमों के जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उस पर काम हो रहा है? क्या कोई रहनुमा है मुस्लिमों का? देखिए सर, जब से देश आज़ाद हुआ है तो पहले शिक्षा मंत्री मुसलमान ही थे, लेकिन आज उस कौम के हालात कैसे हैं आप देख लीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, यानी सरकारी एक दस्तावेज ये कहता है कि इनके हालात इतने ख़राब हैं, अच्छे नहीं है, गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। लेकिन बात सही है आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो 10 सालों में मुसलमान को मिला है वो शायद 55 सालों में नहीं मिला है। अब घुमा फिरा के बात वही आती है कि हिंदू मुसलमान नहीं, लेकिन जो विकास के काम है, जैसे घर योजना है, तो उसमें जो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजना है जो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इतना टाइम नहीं लूँगा। मैं एक चीज़ मैं जानना, तो क्या आप ये मानते हैं कि मुस्लिमों के नेता हैं जो मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है मुस्लिमों को साथ के लिए लेके चल रहे हैं, उनके मुद्दे पर जब बात आती है तो पीछे हट जाते हैं और जो सिर्फ अपनी राजनीति पे बात करते हैं? सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि मुस्लिमों का नेता कौन। सर मुस्लिमों में तो कोई लीडर है नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई भी पार्टी पकड़ लीजिए तो वो भी गैर मुस्लिम ही है सब। मुसलमानों को कोई नेता बनाना ही नहीं चाहता। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारा बम्बई का अध्यक्ष माइनॉरिटी का वसीम खान है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसको आज की तारीख में जब सरकार है तो उसको कहीं ना कहीं मंत्री होना चाहिए था। आज तक अध्यक्ष का अध्यक्ष ही है, कोई ऐसे नहीं है। मैं भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बम्बई का उपाध्यक्ष हूँ, लोगों के बीच में काम करता हूँ, लोग खड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें नेता बनाने में कहीं ना कहीं हर पार्टियों की कमी रही है और कमी हो रही है। मुस्लिमों के मुद्दे पे क्या बात नेता खुल के करते हैं?
सर मैं तो अभी तक देखा नहीं हूँ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, पता और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है सर, चुनाव आता है तभी मुस्लिम मुद्दा बन जाता है, ऐसे क्यों मुस्लिमों की याद नहीं होती है? जब ज़रूरत रहती है जब ही याद आती है। जब ज़रूरत रहती है सर जब ही याद आती है, वैसे किसी को याद नहीं आती। भूख लगती है तभी रोटी याद आती है, जब उनका इलेक्शन का टाइम आता है जब ही याद आती है। वो काम करते हैं अपने लिमिट में करते हैं, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करते। कि ये कौम भी हमारे देश की है, हमारे साथ चल रही है, इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। ये एकदम नीचे दबती जा रही है, इसको उठाया जाए। लेकिन पहले क्या गुंडागर्दी थी, वो ख़त्म हो गई है। अब थोड़ा बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा प्रोग्रेस करें। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, आप कुछ कहेंगे? धार्मिक भावना चल रही है, धार्मिक को ख़त्म किया जाए। और जैसे मुसलमानों का जो है कोई रहनुमा नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है यहाँ पे। और बात जो मंदिर मस्जिद की चलती है, फिर धार्मिक कांड होते हैं, यही सब चालू है। मेरा मतलब ये है कि हम मुसलमानों पे जुल्म नहीं होवे, कोई भी सरकार आवे हमको एक अच्छा मार्ग देवे, चाहे वो बीजेपी आवे या कोई भी दल आवे। हमारी बात यही है। और भी लोग, मैं उनसे बात करता हूँ। आपको क्या लगता है किस पे विश्वास करे मुस्लिम वर्ग, किस पर विश्वास करे? देखिए, ऐसा है, ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक तरफ कई सरकारें बोल रही है कि हम मुसलमानों के हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। इस तरह की उन्नति की बात हो रही है। आज इस देश में हमारे कितने मुस्लिम बांधव इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, IAS IPS हो गए। ये देश की तरक्की का ही एक सूचक है। और मैं चाहता हूँ कि जो सरकार चल रही है उसके ही मार्गदर्शन में पूरा देश ने, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदू मुस्लिम का नाम ऊंचा किया उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कोई अच्छी सरकार आवे जो हमको भाईचारे के साथ में सबको आगे लेके चले, उनका हिस्सा उनको मिले, उनकी प्रगति और तरक्की का मार्ग उन्नत हो, यही हम चाहते हैं। देखिए, ये मुस्लिम समाज के यहाँ पर लोग, और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि हम मोदी जी से बहुत खुश हैं। हम मोदी जी की बात अभी कर ही नहीं रहे, हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मुस्लिम को किस पे विश्वास करे? क्या उसके मुद्दों पे बात होती है? क्या उसकी समस्याओं पे बात हो रही है या नहीं हो रही? क्या मुस्लिमों का कोई नेता है? हाँ, है ना, मोदी जी कर रहे हैं। क्यों नहीं है विश्वास? मोदी जी पे विश्वास है मुस्लिम समाज को, पूरा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश के अंदर आप बताइए कि जितने भी जो अभी लीडर थे पिछले, वो क्यों नहीं देखते थे? आप क्यों नहीं जा रहे हैं मुसलमानों को? जब से मोदी जी आए हैं तब से पीछे पड़े हुए हैं मुसलमानों के। जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई हैं। हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। क्यों आए मुसलमान? मोदी जी ने बता दिया कि मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। मुसलमान को अपनी बात, अपने आप को स्टैंड करके दिखाना होगा इस देश के अंदर कि मुसलमान किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। देखिए कि ये लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी, और इसकी बातों को आपने सुना कि उनका यही कहना है कि हम विकास चाहते हैं, राजनीति नहीं चाहते हैं। सालों दर सालों से जो मुद्दे रहे हैं उसको लेकर के जो चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, हम वो नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए विकास चाहिए, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, लेकिन हमें विकास चाहिए, हमें एक रहनुमा चाहिए। और अगर कोई रहनुमा मिल रहा है तो हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो ये बातें यहाँ पर हम मुंबई में आज मुस्लिम समाज के लोगों से कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि मुस्लिम नेता की ज़रूरत है। सब लोग राजनीति कर रहे हैं, ज़रूर वो मुस्लिम नेता चाहते हैं, लेकिन ऐसा नेता जो उनके विकास की बात करे। मुस्लिम को यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जब तक संविधान है उनको कुछ हो जाने वाला नहीं। ये संविधान की वजह से इस देश के अंदर, जिसको आप भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, इस देश के अंदर राष्ट्रपति मुसलमान हो गए, इस देश का चीफ जस्टिस मुसलमान हो गए, क्रिकेटियर भी कैप्टन हो गए, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑफिसर लोग IAS IPS, एक कितने जन का नाम गिनो। ये इतने जब मुसलमान को यहाँ पे चांस देता है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान पे कोई अन्याय नहीं हो रहा है। कोई चंद लीडर लोग उनको भड़का के अपनी वोट बैंक बना रहे हैं, वो गलत है। आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप पाकिस्तान में जाओ, वहाँ पे एक भी हिंदू ACO नहीं बन सकता है। नगर सेवक की तो बात छोड़ो यार। हाँ, तो ये पद इतना यहाँ पे देता है, फिर भी ऐसा नहीं करता है। जो नहीं, मैं बता रहा है कि वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बात पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता कि वहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे इतना उनको चांस मिलता है कि देश का राष्ट्रपति से लेके यहाँ तक के पद लेते हैं। तो बताने का कारण है, डरने की कोई बात नहीं। संविधान जब तक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मिलकर रह जाएंगे, और पाकिस्तान का यहाँ पे कोई संबंध की बात नहीं है। डरने की तो बात बिल्कुल है ही नहीं है। लेकिन एक सवाल ये कि
फिर जब मुस्लिम इतने जो है ऊपर आज जा रहे हैं, तमाम पढ़ लिख रहे हैं, इतने बड़े पदों पे जा रहे हैं, फिर ये चुनाव के वक्त जो है घूम फिरा करके लव जिहाद, आरक्षण, बाबर आ गए, अकबर आ गए, इस तरह की बातें क्यों होने लगती हैं? इस पे मैं जानना चाहूँगा। नहीं, वो एक्चुअली वो डरती है, उनको थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया जाता है और उसकी वजह से वो बोलते हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। जो और अनपढ़ लोग हैं ना, वो बेचारे उससे कुछ लेन देन है, उनको रोजी रोटी से संबंध है। जो चंद उसके जो एजेंट लोग हैं, जो उनको अपने वोट बैंक के लिए उनको ऐसा भड़काते हैं, बस बाकी कुछ मेरे को नहीं। क्या कह रहे हैं? आपके माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि ये डिबेट जो होती है उल्टी सीधी, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई या मंदिर मस्जिद, ये सरकार जो भी सरकार आए, चाहे तो बीजेपी सरकार आए, कांग्रेस सरकार आए, इसको एक कानून बना के बिल्कुल डिबेट बंद की जाए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ती हैं डिबेटें, और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इतने प्यार से रहते हैं यहाँ पे, और ये डिबेट चंद नेता डिबेट पर बैठकर हिंदू मुस्लिम ये वो आरक्षण फड़ाना, आरक्षण वो बात का काम है। सरकार अपने हिसाब से अच्छा करती है, पब्लिक के लिए बुरा नहीं करती, सबके लिए अच्छा करेगी सरकार करेगी, लेकिन ये सब बंद किया जाए। और भी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अभी जैसे उन्होंने कहा देश तो संविधान से ही चल रहा है, लेकिन जो सिस्टम है वो नहीं है। कहाँ है बताइए? हम ये कहेंगे आज की तारीख में लोग, हमारी कौम आज की तारीख में ज़रूर पढ़ लिख रही है, लेकिन पिछले टाइम पे तो नहीं पढ़ी लिखी है। आज ध्यान दिया जा रहा है, तो कम से कम जो चीज़ें हैं वो मान के चलिए। मोदी कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी बताइए जिसने मुसलमान का वोट ना लिया हो। परसेंटेज कम मिलती है, लेकिन नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर भी सबके लिए काम करते हैं। आप किसी कार्यालय पर चले जाइए, हाथ से दाढ़ी टोपी वाले को देखा जाएगा, सबसे पहले उन्हें बुलाया जाएगा, बताइए आपकी क्या समस्या है, और आप देख लीजिए। अब मिसाल के तरह कांग्रेस को कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। 48 की 48 सीटों में से एक नाम बता दीजिए मुसलमान ने दिया हो। भारतीय जनता पार्टी का तो नाम लेते हैं। नसीम खान जी ने मांगी टिकट, उनको नहीं दिया गया। यानी 48 सीटों में क्या आपके पास मुस्लिम लीडर नहीं है? आपके मुद्दे से ही क्या मुस्लिम लीडर चाहते हैं? आप ये मानते हैं कि ये सब कुछ राजनीति में घालमेल कर दिया जा रहा है? बहुत बड़ा घालमेल है ये। मुसलमानों को ऐसा मान लीजिए कौनी पे गुड़ लगा के छोड़ दिया गया है, ना तो आप देख सकते हो उसको, ना चाट सकते हो। ये देखिए, ये सब बातें हैं मुस्लिम समाज के लोगों की, और किस तरह से उनमें सिर्फ विकास की बात है, मुद्दों की बात है, वो किस तरह से उनका विकास हो, किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान हो, इस मुद्दे पर वो चाहते हैं। वो राजनीति नहीं चाहते, वो नेता चाहते हैं, लेकिन जो उनके विकास की बात करे वही उनका नेता है।